आज के लेक्चर का एजेंडा है बेसिकली आप आज के लेक्चर में पेमेंट पेज बनाना सीखेंगे। आपकी वेबसाइट में एक नॉर्मल पेमेंट पेज ज़रूर होना चाहिए जिससे कोई भी क्लाइंट या यूज़र आपको पे कर सके। जनरली अगर आप ऑफलाइन बिजनेस में आते हैं तो आप पेमेंट करने का मोड क्या होता है? या तो आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, कैश में डिपॉजिट करते हैं, या फिर आप क्यूआर कोड पे करते हैं, या अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ऑनलाइन में कैश तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन में कैश के अलावा जितने सारे ऑप्शन हैं वो आप ऐड करना सीखेंगे। वहाँ पे अगर आपके यूपीआई कोड हैं बने हुए तो उनको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इमेजेस कैसे यूज़ कर रहे होंगे, या अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई अकाउंट नंबर है क्लाइंट अकाउंट में डिपॉजिट करें तो भी आप सीखेंगे, है ना। और अगर उससे कुछ एडवांस जानना चाहें वो भी आप आज के पेज डिज़ाइन में सीखने वाले, वेबसाइट में सीखने वाले हैं। तो वेबसाइट में मैं पेज बनाना सिखा रहा हूँ आज के लेक्चर में, और उसमें पेमेंट पेज बनाऊँगा, ठीक है। आई होप आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। आप मेरे स्क्रीन पे पहुँचिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक वेबसाइट है डिजिटल एक्सपर्ट की, और यहाँ से अगर आप पे पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे एक पेमेंट पेज बना हुआ है, ठीक है ना। तो सवाल होता है कि अगर ऐसे पेज बनाने की आपको रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। ओके, तो समझाने के लिए मैं एक और वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जिसमें पेमेंट पेज बना हुआ नहीं है, तो वो पेज बनाएंगे। अभी /wp एडमिन करता हूँ, एंटर करता हूँ। डैशबोर्ड लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो डैशबोर्ड लॉगिन करता हूँ। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सेव है, तो जस्ट मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ये डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। अब समझिए आगे। तो आपको पेजेस बनाने के लिए सबसे पहले न्यू में आना है। न्यू में पेज सेक्शन पे आना है, पेज पे क्लिक कीजिए। इस पेज का नाम क्या है? पे। इस पेज पे आ जाइए और इसे पब्लिश कीजिए। पब्लिश। पेज का यूआरएल यहाँ देखिए, ये बन चुका है। यहाँ पे देखिए पेज आईडी बना हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको पेज आईडी नहीं चाहिए, आपको पे नाम चाहिए, मतलब वेबसाइट का नाम, डोमेन का नाम /पे चाहिए। तो ये पेज आईडी टाइप करना भी बहुत टफ होगा और आइडेंटिफाई करना भी टफ होगा। तो ये कहाँ से चेंज कर सकते हैं ताकि पेज आईडी ना होके पेज नेम आ जाए। तो आप इसके सेटिंग में आ जाइए, डैशबोर्ड की सेटिंग में आइए, और यहाँ पे देखिए परमालिंक पे आइए। अभी बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन चेक है, जहाँ पे navneetresource.com डोमेन नेम /पेज नंबर आ रहा है, तो आप इसको शिफ्ट करके पोस्ट नेम कर सकते हैं। पोस्ट नेम मतलब जो भी आप टाइटल में मेंशन करेंगे ऑटोमेटिक वो आपका पेज नेम बन जाएगा, ठीक है। पेज या पोस्ट नेम बन जाएगा। जो टाइटल में आप लिखिएगा ना ऑटोमेटिक वो यूआरएल में फिच करेगा। तो इसको समझते हैं कैसे बनेगा ये। तो पहले मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, पोस्ट नेम चूज़ कर लिया है और इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अपने पेज सेक्शन पे आते हैं, ऑल पेज सेक्शन पे आते हैं, और ऑल पेज में आपने जो अभी पेज बनाया था उस पेज का नाम था पे। इसे एडिट कीजिए, एडिट पे करते हैं। अब इसके यूआरएल को चेक कीजिए। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑप्शन होता है, यहाँ के ब्लॉक लिमिट है, ब्लॉक है, पेज सेक्शन है, ये पब्लिश है। इसे आप यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं।
व्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप व्यू पे क्लिक कर रहे हैं, आप देखिए navneetviswas.com/पे आ चुका है। ठीक है, अब क्या परेशानी है, इस पेज में आप देखिए लेफ्ट साइड तो वाइट है, राइट साइड में ये रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, ये सब मेंशन है। अगर आप चाहते हैं कि ये मेंशन रहे तो आप रिमूव दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ना रहे तो ये भी रिमूव किया जा सकता है। तो पहले पेज बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एडिट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आपको एक अच्छी इमेज की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए यहाँ से आपने प्लस किया, सेक्शन लिया, वन सेक्शन लिया। अब यहाँ आपको एक पेज चाहिए, सॉरी पेज तो है, यहाँ पे आपको एक इमेज चाहिए। तो आपने इमेज को ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। और अगर आपको इमेज ऐसा चाहिए जो बैकग्राउंड में हो, तो इस पेज को बनाने में आप बैकग्राउंड में इमेज लगाना भी सीखना है बेसिकली। तो मैंने क्या किया, हेडिंग मेंशन कर दिया, और हेडिंग में मेंशन कर दिया पे नाउ पेमेंट इज 100% safe and initially call और इसे स्टाइल कर दिया, स्टाइल में सेंटर कर दिया, और सेंटर में लेने के बाद इसका जो कलर है, कलर आपने कर दिया डार्क ब्लू। ठीक है, कोई भी कलर रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने ये कलर चूज कर दिया। अब इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आपको बेसिकली इमेज लगानी है। ठीक है, तो इस सेक्शन पे क्लिक कीजिए, 6 डॉट पे क्लिक किया, स्टाइल में गए, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड ओवरले, तो बैकग्राउंड ओवरले पे गए और प्लस पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया, सेलेक्ट फाइल, और आपके पास एक इमेज होना चाहिए। इमेज है, इमेज है, किसी भी एक इमेज को ले सकते हैं। ओपन किया, सेलेक्ट किया। अब देखिए इसके बैकग्राउंड में ये इमेज आ चुका है। तो अब चूंकि इसकी स्पेस को मैनेज करना है आपको, स्पेस को मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन पे जाएंगे, ऐड एलिमेंट पे जाएंगे, स्पेसर यूज़ करेंगे। स्पेसर आपने लिया और इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, और स्पेसर की साइज आपने 150 ज़्यादा हो गया, 100 मेंशन कर दिया, ये भी ज़्यादा है, 75 मेंशन कर दिया। एक और स्पेसर लेंगे, इसे आप बॉटम में मेंशन कर देंगे, और इसे भी इक्वल साइज दे दीजिए 75। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, जो आपने इमेज लगाया था वो रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेशन कैसे आप मैनेज करते हैं, इस पर क्लिक किया, जहाँ से आपने इमेज लगाया था बैकग्राउंड ओवरले से वहाँ जाइए, पोजीशन डिफ़ॉल्ट, अटैचमेंट डिफ़ॉल्ट, रिपीट डिफ़ॉल्ट, डिस्प्ले साइज डिफ़ॉल्ट, यहाँ से चेंज करना है। तो रिपीट हो रहा है तो रिपीट को नो रिपीट कीजिए, अब इमेज नो रिपीट होगा। अटैचमेंट को फिक्स्ड कर दीजिए, इमेज फिक्स हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट रखने दीजिए, डिस्प्ले साइज कवर कर दीजिए, मतलब वो पार्टिकुलर इमेज पूरी इमेज मतलब पूरे पेज को कवर कर देगा। पब्लिश कीजिए, देखिए कैसा स्ट्रक्चर बना, देख रहे हैं ना, ये इमेज बैकग्राउंड में है और ऊपर से टेक्स्ट स्लाइड हो रहा है। ओके, अगर आप चाहते हैं इमेज की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो, कोई और इमेज भी ट्राई कर सकते हैं। अपलोड इमेज, सेलेक्ट फाइल, इस इमेज को ट्राई करता हूँ, दोनों सेम इमेज मैंने अपलोड कर दी है, इसे रिमूव करता हूँ, कोई दूसरी इमेज ले रहा हूँ,
आई होप ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं। सेलेक्ट किया और बाकी सेटिंग सेम है, तो ये उससे बेटर इमेज है, ठीक है ना। ये आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑपोसिटी को आप मेंटेन कर सकते हैं। लाइक अगर आपने ऑपोसिटी फुल कर दी तो इमेज फुल दिखेगा, अगर ऑपोसिटी बहुत कम कर दी तो वो ब्लर होता चला जाएगा। तो आप अपने हिसाब से ऑपोसिटी को मैनेज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। टेक्स्ट को अगर 1 लाइन की जगह पे 2 लाइन में रखना है तो 2 लाइन में भी कर सकते हैं। पे नाउ को 1 लाइन में रखने देता हूँ और इसे अलग लाइन में करता हूँ। कंट्रोल एक्स किया, सेक्शन लिया, हेडिंग लिया और एक और हेडिंग इसके ठीक नीचे छोड़ दिया और इसमें आपने मेंशन कर दिया कंट्रोल वी, पे नाउ पेमेंट इज 100% सिक्योर, एनी क्वेरी कॉल लो। इसे भी अलाइनमेंट कर दिया सेंटर। और अगर आप बार बार अप्लाई नहीं करना चाहते तो सिंपल इस पर कीजिए, इस पेंसिल पे कीजिए राइट क्लिक, कॉपी, इस पर कीजिए राइट क्लिक, पेस्ट स्टाइल, ऑटोमेटिक स्टाइल ले लेगा। और एक और डुप्लीकेट बना देता हूँ इसका, डुप्लीकेट, और थर्ड लाइन में मैं मेंशन कर देता हूँ एनी क्वेरी कॉल, एनी क्वेरी कॉल नो, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। इसे पब्लिश कर दीजिए। कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको लगता है कि ये कलर आपको पसंद नहीं है तो जो भी कलर आपको पसंद है वो आप इसे कर सकते हैं। और कॉल नाउ की जगह पे कॉन्टेक्ट नंबर देना ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे आप 7532842626 मेंशन कर दीजिए। आई होप यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई है। अब प्लस करना है आपको। प्लस में आपको 2 सेक्शन रखने हैं, तो आपने 2 सेक्शन रख लिया। फर्स्ट सेक्शन में आपको रखना है इमेज, इमेज रख दिया। और सेकंड सेक्शन में आपको रखना है टेक्स्ट, तो आपने टेक्स्ट एडिटर रख दिया, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में आपको लगाना है पेमेंट का QR कोड। तो मैंने पहले QR कोड इमेज को स्क्रीनशॉट ले लिया, फ़ोन से क्लिक भी कर सकते हैं आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर उसे आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पे गए, सेलेक्ट फाइल पे गए और पेमेंट QR कोड को सिलेक्ट किया और पिन किया और यहाँ पे सेलेक्ट किया। QR कोड आ चुके हैं, ठीक है। और सपोज इफ़ यू वांट टू ऐड एनी बैंकिंग डिटेल और बैंक अकाउंट डिटेल, सो यू कैन इजली एंटर। सो मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ कंटेंट ले रहा हूँ। क्या कंटेंट लूँगा? लाइक दिस, फॉर नेफ्ट, DD, चेक, IMPS एंड बैंक डिपॉजिट। अगर कोई बैंक डिपॉजिट करना चाहें तो ये पॉसिबल है। तो आप सेक्शन में आ गए। आपने क्या किया, यहाँ पे एक हेडिंग सेक्शन ले लिया, हेडिंग सेक्शन को यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया और टेक्स्ट में एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट रख दिया फॉर नेफ्ट, DD, चेक, IMPS, बैंक डिपॉजिट। और इसकी स्टाइलिंग को सेम अगर रखना है तो जस्ट मैंने इसी टेक्स्ट पे राइट क्लिक किया, कॉपी किया, इस टेक्स्ट पे राइट क्लिक किया और पेस्ट स्टाइल किया। अकाउंट नंबर चूँकि टाइप करना है तो अकाउंट नंबर मैंने टाइप करके रखा हुआ है, तो मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, है ना। ऐसे जस्ट ऐसे कॉपी कर लिया और यहाँ ला के आपने इसे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल पे, ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। और इसे कर दीजिए पब्लिश।
अभी तक आपने कैसा पेज बनाया, रिव्यू चेंज में जाइए। आपने अभी तक ऐसा बनाया, ठीक है ना। अब आपको लगता है कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है तो भी आप कर सकते हैं। लाइक ये जो इमेज है ये थोड़ा ब्लर है तो इमेज को और अच्छी क्वालिटी की इमेज लगा सकते हैं। आगे पेज वाले सेक्शन में, एडिट पेज वाले सेक्शन में ऊपर भी आपको एक टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत है तो टेक्स्ट लिखते हैं। ऐड एलिमेंट, एडिंग सेक्शन को इसके ऊपर ऐड कर दिया, स्टाइल को कॉपी किया। शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं जानबूझ के राइट क्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्कैन, QR कोड क्विक पेमेंट, ठीक है। शुक्रिया, इसे फोकस कर दीजिए। अब आपका ये जो QR कोड है ना, आप देखिए अलाइनमेंट लेफ्ट साइड बहुत बड़ा हो गया है और राइट साइड कम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो इसे आप मैनेज कर सकते हैं। एक बार इसको व्यू मोड में देखते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। व्यू किया और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। यहाँ पे जो मैनेज किया गया था, देखिए QR कोड और यहाँ पे बैंकिंग डिटेल्स थे तो ये इक्वल थे। तो QR कोड चूँकि इमेज है तो इमेज के साइज़ को भी आप मैनेज कर सकते हैं। इमेज के साइज़ कहाँ से मैनेज करेंगे, यहाँ से अगर आप ड्रैग करेंगे तो भले ही ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं आप अगर आपको ठीक लग रहा है तो। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इमेज को कैसे एडिट करेंगे, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, तो रिलोड कर दे रहा हूँ, एग्जैक्टली पहले जैसा ही आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। कोई भी क्वेरी आप टीचरों से क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये आपका सेक्शन है और ये इमेज है। इमेज के साइज को और अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के लिए आप जहाँ इमेज है उस सेक्शन पे आ जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद कीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर में, आप इसे जाके कर सकते हैं एडिट, ठीक है। फाइल, न्यू, ओके, और जहाँ QR कोड था आपका उस QR कोड पे डबल क्लिक कीजिए, प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए। कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन नाम का एक बटन होता है, PRTSC, उसे ले लीजिए। उसमें प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा। अपने पेज पे आइए, Ctrl+V कीजिए और अब यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं, जितनी एरिया चाहिए आपको वो क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, प्रिंट स्क्रीन लेने के बाद न्यू पेज अगर लेते हैं आप, ऑटोमेटिक स्क्रीन के साइज का ये पेज बन जाएगा। फिर अगर आप प्रेस करेंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रिंट स्क्रीन लिया था, कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन नाम का बटन है, उसको मैंने प्रेस किया था तो स्क्रीन पे जो दिखेगा वो कैप्चर हो जाएगा। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसे मैं क्रॉप कर रहा हूँ। जब आप इमेज एडिटिंग पार्ट सीख रहे होंगे तब आप फोटोशॉप के बारे में सीखेंगे। अभी आप किसी भी टूल से आप स्पेस को क्रॉप कर सकते हैं, तो मैंने जस्ट किसी भी टूल से क्रॉप कर दिया। ये आप पेंट में भी कर सकते हैं।
थोड़ा और करने की ज़रूरत है। कंट्रोल सेट करता हूँ और थोड़ा और पास से लेता हूँ। ठीक है, और जस्ट मैंने इसे क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने के बाद फाइल, सेव एज और पे ऑनलाइन 2 के नाम से सेव कर रहा हूँ। फाइल, सेव एज जेपीजी, सेव, ओके। ठीक है, ये इमेज सेव हो गई है। अब अपने अगर इमेज एडिटिंग समझ ना आए हो तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इमेज एडिटिंग जब भी होगा वो आप समझ जाएंगे। अभी मेन फोकस है वेबसाइट। ठीक है, तो अगेन अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आप आ गए, इस इमेज पे क्लिक किया आपने, चूज़ इमेज किया, अपलोड फाइल किया, सेलेक्ट फाइल किया और पे ऑनलाइन 2 को ओपन किया, सेलेक्ट किया। अब देखिए पहले से ज़्यादा बेटर हो चुका है वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसको थोड़ा सा आप लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, या राइट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, या 50-50 कर सकते हैं। जब ऐसे ट्रैक करेंगे ना आपको स्क्रीन पे ही दिखेगा कितना रेशियो ले रहा है। पब्लिश कर दिया आपने। अब व्यू कीजिए, रिव्यू, देखिए इसकी साइज को मैनेज कर दिया गया। अगर और चाहते हैं तो ये जो वाइट स्पेस है इसे भी रिमूव किया जा सकता है, तब और भी इजी वे में ये हो जाएगा मैनेज। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व हो रहे होंगे आपके। अब जाके आप ये सेक्शन फिट, यहाँ पे 2 लाइन में है, इसे भी 2 लाइन कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 2 लाइन कैसे कर पाएंगे आप, तो एड पेज पे जहाँ से आप बना रहे हैं पेज वहाँ पे जाना है। अगर आपको जहाँ से भी आपको 2 लाइन में करना है वहाँ पे आप एंटर करेंगे टेक्स्ट, वो 2 लाइन में हो जाएगा। ठीक है ना, और या नहीं तो इसे 50-50 छोड़ दीजिए, इजी रहेगा। 49 पब्लिश, रिव्यू, दोनों ही अच्छा, एक सिंगल लाइन में है, एक 2 लाइन में है। ठीक है ना, ठीक है, रहने दीजिए, एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, इसके नीचे कुछ और सेक्शन ऐड करने की ज़रूरत है, आप ऐड कर सकते हैं। लाइक इसके नीचे एक और सेक्शन चाहिए, एडिट में गए, प्लस किया, 1 सेक्शन लिया और इसमें एक और इमेज ले लीजिए थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए। पेमेंट सक्सेस बैनर इमेज, ऐसा मैं एक इमेज सर्च कर रहा हूँ। इमेज, जो भी इमेज आपको अच्छी लग रही है उसे आप ले लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, सेव इमेज कीजिए। ये देखिए WPV फाइल है, जैसा मैंने आपको बताया था आपको JPG या PNG फाइल चाहिए होगा, फिर भी अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे IMG टिन के नाम से सेव कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं मेंशन करूँगा एक और इमेज ढूंढता हूँ। पहले कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं और यहाँ आप मेंशन कर रहे हैं WPV
टू JPEG कन्वर्टर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? आपने एंटर कर दिया। अब यहाँ से किसी भी ऐप से सिंपल क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जस्ट सेलेक्ट इमेज कीजिए। सेलेक्ट इमेज करने के बाद उस इमेज को चूज़ कीजिए और ओपन कीजिए। ओपन करते ही वो इमेज अपलोड हो जाएगा। कन्वर्ट टू JPG पे क्लिक कीजिए, वो JPG में बन जाएगा। देन डाउनलोड कन्वर्टेड इमेज कीजिए, वो डाउनलोड हो जाएगा। इमेज 10 के नाम से आपने डाउनलोड भी कर दिया। ठीक है, अब इस इमेज को यूज़ करने की बात है तो अब अपने डैशबोर्ड पे आते हैं आप। डैशबोर्ड पे आने के बाद ये रहा आपका डैशबोर्ड, और यहाँ से जहाँ से आपने इमेज को लगाना था उस इमेज पे क्लिक करते हैं। डबल मतलब 6 डॉट पे स्टाइल में जाते हैं, बैकग्राउंड ओवरले में जाते हैं, क्लासिक में जाते हैं, इमेज में जाते हैं, अपलोड, सेलेक्ट फाइल, और इमेज 10 जो JPG वाला फाइल था उसे आप ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो चुका है और इसे आप कनेक्ट कर चुके हैं। बस ये अपलोड हो रहा है। आई होप सारी बातें समझ में आ रही होगी। इन केस कहीं पे भी डाउट है दोबारा वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट नहीं रखना है, अगर बाई चांस टेक्स्ट रखना है तो टेक्स्ट रखने के तरीके आपको अभी मैंने आपको दिखाए। अगर नहीं रखना है तो यहाँ पे एक स्पेसर ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि वो इमेज बड़ी साइज में रहे। इस पिक्चर की साइज में कर देता हूँ 150 और इसे कर देता हूँ 25। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाता हूँ और बैकग्राउंड ओवरले पे जाता हूँ। अटैचमेंट फिक्स कर देता हूँ और रिपीट नो रिपीट कर देता हूँ जैसे लास्ट टाइम किया था। डिस्प्ले साइज कवर कर देता हूँ, कवर करेगा। ऑपेसिटी थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ताकि इमेजेस प्रॉपर दिखें। ठीक है, और इसे पब्लिश करता हूँ। ये इफेक्ट आ चुका है ना। ठीक है, अगेन इस डॉट पे क्लिक करता हूँ और इसके टॉप सेक्शन पे आता हूँ। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे एक ऑप्शन है पोजीशन, यहाँ से पोजीशन सेट कर सकते हैं। जैसे आप सेंटर सेट करेंगे तो ये इमेज मूव करेगा। अगर आप सेंटर लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट पोजीशन पे जाएगा। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जाके इसे पब्लिश कर दीजिए। आई होप आपने कंप्लीट पेज बना लिए। अब इस पेज को गो थ्रू करता हूँ, एक बार देखते हैं। ये सेक्शन है, ये सेक्शन है और ये इफेक्ट है। ठीक है ना। इस पे कोई टेक्स्ट लगाने की ज़रूरत है तो आ जाइए अपने पेज पे, ऐड सेक्शन पे, एक नया सेक्शन लीजिए, ऐड एलिमेंट, हेडिंग लीजिए और यहाँ हेडिंग लाके ड्रॉप कर दीजिए। हेडिंग में जो टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिखिए। थैंक्स फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस। इसे मैं स्टाइल में ही जा रहा हूँ, सेंटर कर रहा हूँ और इसका जो कलर है, चूँकि डार्क बैकग्राउंड है तो इसका कलर मैं वाइट रखूँगा। तो इसको वाइट करके देखते हैं कैसा नज़र आता है। ठीक है ना, इसे रख देता हूँ और इसे करता हूँ पब्लिश। अब क्या इफेक्ट है? तो अब ये इफेक्ट है। ओके, तो फाइनली ये करना आपने सीख लिया। इस पेज को आपने कंप्लीट कर दिया और ये पेज आपने लाइव भी कर दिया। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इस वीडियो को प्रॉपर आप रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा, है ना।
इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेरी है कॉन्टेक्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।